जेवर अचानक गायब हो जाते हैं और इस बार शक नहीं बल्कि सच्चाई सीधे शेखर तक पहुंचती है। शेखर ही वो शख्स है जिसने चोरी की और सारे गहने अपने मामा को सौंप दिए। लेकिन रूहानी चुप नहीं रहती। वह इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही वह यह वीडियो गुरु को दिखाती है, उसकी आंखों के सामने सारा सच खुल जाता है। गुरु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब शेखर की खैर नहीं। इसी बीच कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। गुरु रूहानी को कमरे में ले जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। रूहानी डर से कांप उठती है, लेकिन तभी गुरु उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी मर्जी के बिना वह उसे छुएगा तक नहीं। वह अपने वादे और रूहानी के सपनों की इज्जत करता है। दादी से किया गया वादा, वंश को आगे बढ़ाने का, अब गुरु के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। तभी रूहानी एक नया रास्ता सुझाती है। वह कहती है कि भैया और भाभी के जरिए आईवीएफ से बच्चा हो सकता है, जो इस खानदान का ही खून होगा। गुरु इस बात पर सोच में पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह रास्ता सही लगने लगता है। माहौल थोड़ा हल्का होता है और गुरु का अंदाज बदल जाता है। वह रूहानी के करीब आता है, हल्के फुल्के फ्लर्ट के साथ। रूहानी के चेहरे पर शर्म, खुशी और हल्की घबराहट एक साथ झलकने लगती है। उधर कहानी में सस्पेंस और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरु अपने दुश्मनों की तलाश में निकल पड़ता है। शेखर उसे भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार गुरु उसे पकड़ ही लेता है। डर के मारे शेखर सच बोलने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक हमला होता है। शूटर सामने से गोली चलाता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, मगर गुरु बाल बाल बच जाता है। उसके दोस्त तुरंत उसे वहां से सुरक्षित निकाल लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या मामा का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या गुरु अपना वादा निभा पाएगा? और रूहानी के घर से उसके सारे जेवर गायब हो जाते हैं। शुरू में यह सिर्फ एक चोरी लगती है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होती है। शेखर ही इस चोरी के पीछे होता है और वह सारे गहने अपने मामा को दे देता है। रूहानी इस पूरी घटना को चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। जब वह यह वीडियो गुरु को दिखाती है, तो सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। गुरु का भरोसा टूट जाता है और उसका गुस्सा भड़क उठता है। अब यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि विश्वासघात का बन चुका है। गुरु ठान लेता है कि शेखर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है। गुरु रूहानी को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। अचानक माहौल तनाव से भर जाता है। रूहानी डर जाती है, लेकिन गुरु उसे यकीन दिलाता है कि उसकी मर्जी के बिना वह कुछ भी नहीं करेगा। वह अपने वादे और उसकी इज्जत दोनों की कद्र करता है। दादी से किया गया वादा, वंश को आगे बढ़ाने का, अब गुरु के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। तभी रूहानी एक नया रास्ता सुझाती है। वह कहती है कि परिवार में ही आईवीएफ के जरिए बच्चा हो सकता है, जिससे खानदान की विरासत भी बनी रहेगी। गुरु इस बात पर सोचता है और धीरे धीरे उसे यह रास्ता सही लगने लगता है। माहौल हल्का होता है और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। गुरु के अंदाज में नरमी और हल्की शरारत आ जाती है, जिससे रूहानी के चेहरे पर शर्म और मुस्कान एक साथ झलकती है। उधर खतरा लगातार बढ़ रहा है। गुरु अपने दुश्मनों को ढूंढने निकलता है। शेखर उसे भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार गुरु उसे पकड़ लेता है। डर के कारण शेखर सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक हमला होता है। शूटर सामने आता है और गोली चलाता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन गुरु बाल बाल बच निकलता है। उसके दोस्त उसे वहां से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
अब कहानी कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। क्या मामा का सच सबके सामने आएगा? क्या गुरु अपना वादा निभा पाएगा? और क्या रूहानी और गुरु का रिश्ता अब एक नई